हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। इस सीरीज का पहला लेक्चर जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में एक ओल्ड टैक्स रिजीम है जो हम लोग ऑलरेडी फॉलो करते आए हैं और सरकार ने पिछले साल एक और नई टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो लोगों में हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है, कंफ्यूजन का विषय बन गया है ये कि पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करना और जमा कराना ज्यादा बेहतर होगा या फिर नई टैक्स रिजीम उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगी। तो क्या है ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम और दोनों में से कौन सी बेहतर है या फिर दोनों में से कौन सी किसके लिए है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट्स है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पे इजीली बाइफरकेट करते हुए यहां पे समझाया है आपको। ओल्ड टैक्स रिजीम आप सब जानते हो कि 0 से 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स आपको नहीं पे करना था, तो नो टैक्स। 2.5 से 5 लाख तक 5% था। 5 लाख से 10 लाख अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा और 10 लाख एंड अबव आपकी इनकम है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स है। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम हम लोग फॉलो करते आए हैं। लेकिन जो नई टैक्स रिजीम अपडेट हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, उस केस में 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख, 12 लाख से 16 लाख अगर आपकी इनकम है तो 15%, 16 लाख टू 20 लाख 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25% एंड 24 लाख एंड अबव 30%। तो ये नई टैक्स स्लैब हमारी दी हुई है। अब इस केस में हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम ज्यादा बेहतर है, या फिर एनालाइज करने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि किस स्कीम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो इसमें रिबेट मिलता है आपको 5 लाख रुपए तक का। भले यहाँ पे 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर आपको 5% का टैक्स देना है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में ये बात बोली गई है कि अगर आपका 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो वो रिबेट मिल जाएगा और 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम की चीज होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है 50,000 रुपए का, यानी कि जो भी आपकी टैक्स लिमिट बन रही है उसके ऊपर 50,000 रुपए का जो टैक्स है वो माफ हो जाएगा। जैसे नेट इनकम आप अज्यूम कर लीजिए आपकी 5,50,000 है। अब 5,50,000 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन ही आपका 50,000 हो जाएगा। पहले तो वो निकल गया, अब बची कितनी? 5 लाख। अब वैसे आप बोलोगे सर 5 लाख के ऊपर तो मुझे 5% का टैक्स देना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स रिबेट अप टू 5 लाख। तो ये वाली 5 लाख भी इनकम आपकी पूरी तरीके से माफ हो जाएगी, तो एट द एंड आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आया कि अगर आपकी 5,50,000 तक की भी इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है ओल्ड रिजीम के अंदर। लेकिन अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो इस केस में टैक्स रिबेट जो है वो 12 लाख का है। एक बहुत बड़ा टैक्स रिबेट आपको मिल रहा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ 50,000 था, यहाँ 75,000 है। नेट इनकम मान लीजिए किसी की 12,75,000 है, तो पहले तो इसमें से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा 75,000 रुपीज का। अब बचे आपके पास 12 लाख रुपए। अब ये 12 लाख भी वैसे देखा जाए तो स्लैब रेट के हिसाब से 10% आपको टैक्स देना चाहिए और उसके ऊपर 5% देना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट पूरा पूरा 12 लाख का मिल जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि आपको 12,75,000 रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना है, इसीलिए नो टैक्स। तो न्यू टैक्स रिजीम में 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है और ओल्ड टैक्स रिजीम में अराउंड 5,50,000 रुपीज तक कोई टैक्स नहीं है। तो आप बोलोगे सर इस केस में देखा जाए तो न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद है, इसे हमें ऑप्ट करना चाहिए। अभी और भी चीजें हैं उसे समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है डिडक्शंस। किसमें कितने डिडक्शंस मिलते हैं। तो अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिल जाते हैं, जिसमें से पहला डिडक्शन है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस का आपको डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे, इसका आप फायदा ले सकते हो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। आपने होम लोन लेके रखा हुआ है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो जो खर्चा है आपका, इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, उसका आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 80D। 80C से 80U के अंदर बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं। 80D में मेडिकल इलनेस वगैरह का डिडक्शन है, 80C में आपको प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन मिल जाता है। तो ये सारे यहाँ पे फायदे हैं। देन एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर अप टू 10% का आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है ऑफ बेसिक पे
प्लस डीए का। अब इसमें अगर देखा जाए मोटा मोटा तो हम लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। तो ओल्ड में अगर आप देखो तो ये कुछ डिडक्शन इसके अलावा भी हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ डिडक्शंस लिखे हुए हैं जो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हो तो आपको मिलते हैं। इसका मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी अगर ज्यादा आ रही है तो उसमें से ये सारे डिडक्शन भी माइनस किए जाएंगे, फिर आपकी फाइनल नेट टैक्स पेएबल बनेगा। लेकिन अगर हम न्यू टैक्स स्लैब की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम डिडक्शन मिलते हैं। उसमें से सिर्फ देखा जाए तो एक जो मेन डिडक्शन है दैट इज एनपीएस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो कि अब बढ़ा के कर दिया गया है 14% का। पहले 10% था, अब वो 14% हो गया है। तो एक डिडक्शन आपको खाली मिलता है न्यू टैक्स स्कीम के अंदर। अब आपको लगेगा सर एक तरीके से देखा जाए तो ओल्ड टैक्स जो है हमारा, वहां पे टैक्स तो ज्यादा पे करना पड़ रहा है लेकिन डिडक्शन भी बहुत सारे हैं, है ना। अल्टीमेटली हो सकता है हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। लेकिन नए वाले में क्या है कि टैक्स तो कम पे करना पड़ रहा है, लेकिन हम अगर डिडक्शंस की बात करें तो वहां पे बिल्कुल भी डिडक्शंस नहीं मिल रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात कर लें। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है हमारा वो न्यू टैक्स रिजीम है। जब भी आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो वहां पे न्यू टैक्स रिजीम ही सिलेक्टेड रहेगा। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा मैन्युअली। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, हाई टैक्स विद न्यूमरस डिडक्शन। अभी आपने देख लिया ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स बहुत ज्यादा है लेकिन साथ में रिडक्शंस भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट मैंने बनाई हुई है। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो यहाँ पे टैक्स तो कम आपको देना पड़ रहा है। इस केस में अगर आओगे तो टैक्स तो कम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रिडक्शंस भी आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेंगे। इन कमिंग ईयर्स मोर देन 90% या कह लो 95% पीपल विल स्विच टू न्यू रेजिम, क्योंकि जिस तरीके से फायदे हो रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर और फायदे दिख रहे हैं कि आगे चल के होने भी वाले हैं, तो लोग नए टैक्स रिजीम की तरफ ही स्विच कर जाएंगे। और देखो सरकार ने भी ओल्ड को डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर दिया न्यू से, ओल्ड भी रखा न्यू भी रखा। धीरे धीरे लोग दोनों को कंपेयर करेंगे और उनको जो बेहतर लगेगा वहां पे मूव कर जाएंगे। अब मैं फाइनल अगर बात करूं कंक्लूड करते हुए तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके की इनकम लिखी है। एक 13 लाख इनकम है, एक 16 लाख है और एक 25 लाख है। 13 लाख इनकम अगर आपकी है और अगर आप नए टैक्स रिजीम को फॉलो करो तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 25,000 की बनेगी। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम को फॉलो करो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 1,87,500। तो ऑब्वियसली आपको देख के लगेगा कि भैया न्यू टैक्स रिजीम ही मेरे लिए बढ़िया है। अगर आपकी 16 लाख इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 1,08,750 बनेगी, और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से ये स्लैब रेट फॉलो करोगे तो बनेगी 2,77,500। इस केस में भी नया वाला जीत रहा है। अगर हम 25 लाख इनकम की बात करें तो यहां पे भी जो हमारी टैक्स लायबिलिटी न्यू में बनेगी वो 3,07,500 की बनेगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना। और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी यहां पे ज्यादा बन रही है 5,47,500। तो हर केस में आप देखो कि नए टैक्स रिजीम में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो कम आ रही है एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजीम। और उसके अलावा यहां पे लिखा है डिडक्शन रिक्वायर्ड इन ओल्ड टैक्स रिजीम, और डिडक्शन क्या क्या रिक्वायर है अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को नए टैक्स रिजीम के बराबर करना है। बराबर का मतलब आप ये चाहते हो कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी है वो हम ओल्ड ही फॉलो करें लेकिन 13 लाख पे लगभग 25,000 ही बने। तो बन सकती है लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे डिडक्शन लगाने पड़ेंगे। अब डिडक्शन तो आप तब लगाओगे ना जब आपने हाउस रेंट अलाउंस लिया होगा, आपने होम लोन लिया होगा, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते होगे, आप सेक्शन 80D या 80C के अंदर आते होगे, आपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन किया होगा। इतने सारी चीजें एक आदमी जनरली नहीं करता है, तो अगर आपने ये सब किया होगा तब जाके आपको डिडक्शन मिलेगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए कि अगर आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स लायबिलिटी 1,87,500 आ रही है और आपको नए टैक्स रिजीम के बराबर ही टैक्स देना है तो कम से कम आपको 6,87,500 का डिडक्शन लेना पड़ेगा। अब 6,87,500 का अगर आपको डिडक्शन लेना है उसके लिए काफी खर्चा करना पड़ेगा, होम लोन लेना पड़ेगा, है ना। इस कैटेगरी में आप आने चाहिए 80C और 80D का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, HRA होना चाहिए आपके पास। तो ये सब करोगे तब जाके आपको इतना डिडक्शन मिलेगा। वही हाल इसमें भी है कि अगर आपको, वैसे तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,77,500 टैक्स पे करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि इसके बराबर आ जाए 1,08,750 के बराबर, तो आपको डिडक्शन लेना पड़ेगा। कितना? 5,68,750 का। तो इतना डिडक्शन लोगे तब जाके आपकी टैक्स लायबिलिटी बराबर होगी। अब आप बोलोगे सर तो क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि जब दोनों केस में बराबर होगी? होगी। अगर आपकी इनकम 24 लाख को एक्सीड कर जाती, जैसे यहाँ पे कितना है 25 लाख, तो आपका ये जो डिडक्शन रिक्वायर्ड इन ओल्ड रिजीम है ये स्टेबल आ जाएगा 8 लाख। 8 लाख से ऊपर का डिडक्शन नहीं जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे 24 लाख से ऊपर 30% है सबके लिए, और यहाँ पे 10 लाख से ऊपर 30% है। तो कहीं ना कहीं 24 पे जब दोनों आएंगे तो उनको इक्वल टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो उस केस में आपके लिए शायद ओल्ड वाला जो है वो बेनिफिशियल हो जाए। तो दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, तो अब आप खुद जज कर सकते हो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। क्या आपके लिए नया वाला बेहतर है या आपके लिए पुराना वाला बेहतर है? क्या आप ज्यादा टैक्स देना चाहते हो ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन आप डिडक्शन बहुत सारे अवेल कर सकते हो, तो यू कैन चूज ओल्ड टैक्स रिजीम। और अगर आप चाहते हो कि आपको डिडक्शन वगैरह अवेल नहीं करने, आपने ऐसा कुछ लोन वगैरह लेके नहीं रखा हुआ है, देन यू कैन गो फॉर न्यू टैक्स रिजीम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।